ओम शांति। बाबा की 29/6/70 की अव्यक्त मुरली है। समर्पण का विशाल रूप। समर्पण किसको कहा जाता है, उसकी विशालता बाबा समझा रहे हैं। आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हरेक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य की, चार मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह चार मूर्त कौन सी है? अपनी मूर्त को जानते हो क्या? कोई ने बताया ये सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बनी नहीं हो या बन गई हो, और कब बनेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? यहां जितना हम अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे, उतना वहां बहुत काल के राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, और तीसरा दान मूर्त, और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हरेक की यह चार मूर्त देख रहे हैं। चार मुख का भी गायन है ना।
एक मुहूर्त में 4 मुहूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मुहूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है ना, ऐसे ही ये भी बुकिंग ऑफिस है। कितना अच्छी बात बावन बताई। संगम युग पे ये तुम्हारी बुकिंग ऑफिस है, यहाँ हर चीज की बुकिंग हो रही है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मुहूर्त बने हैं क्या? 4 मुखी बने हो? अपने आप से पूछो, 4 मुहूर्त 4 मुखी बने हो? जितना यहाँ अपनी मुहूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना भविष्य में, उतना भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाणी बनेंगी। द्वापर में जो जड़ मूर्तियां बनेंगी वो भी बाबा क्या बता रहे हैं? हाँ, अभी हम जो मूर्तियां बन रहे हैं उसके आधार पर। अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र देखकर वो ऐसे किस पुरुषार्थ से बने हो, समझो। लोगों को समझाते हैं, देखो ये चित्र है, इसमें बताओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये देवी देवता कैसे बने। उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना सबका। उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? जो भक्ति के देवी देवताओं के हम चित्र देखते हैं तो लोगों को समझाते हैं ना, ये देवी देवता किस आधार पर बने, इन्होंने क्या लक्ष्य रखा था, कैसे पुरुषार्थ किया। संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया ये मालूम है क्या? शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने ना। जितना समर्पण उतना संपूर्ण, लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वह विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण,
दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, और तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वो भी समर्पण। समर्पण का अर्थ बाबा बता रहे 4 बातों का समर्पण। संकल्प का समर्पण, संकल्प से बस जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प। दूसरा हर सेकंड जो समय है वो समय भी बाबा के लिए, वो भी समर्पण। तीसरा जो कर्म मैं कर रही वो भी बाबा के मनपसंद, मेरे मनपसंद नहीं। चौथा संबंध और संपत्ति, सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। ये नहीं कि दुनिया वाले मेरे काका चाचा ताया मामा उनसे भी जोड़ूं और इनसे भी जोड़ूं, नहीं। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी बड़ा समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है क्या? विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण किया। जो आपको खुशी मिली है, जो आपके अंदर शांति, धीरज, प्यार बाबा से प्राप्त हुआ है, वो लोगों को दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझिए। ये है लौकिक संपत्ति, और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपने साक्षी स्थिति में स्थित रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से नहीं समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना। ये नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले के संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो समान हो जाती है ना। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही सफलता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो?
आप समान बनाने की ना, आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनाना। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी ना, वो कमी उनमें भी आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनना। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया ना। अपने में फंसाया माना, बाबा कहते अपने में फंसाने थोड़ी आए हम। तो अब आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनना, बनाना भी है और बनना भी। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उनमें तो बहुत कमी रह जाएगी फिर, क्योंकि हमारे में इतनी कमियां हैं तो सामने वाला अगर मेरे को देख के पुरुषार्थ करेगा तो उसमें कितनी सारी कमियां देखने में आएंगी। क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा है, इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना। जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका लक्ष्य भी नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना, वैसे ये तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का ये नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में टिका हुआ, मगन रूप देखने में आवे। समझ में आया? आपकी जो आपको कोई देखे तो लगे कि ये तो एक ही धुन, किसी की ना सुन, एक ही लगन में मगन है ये आत्मा। इनके ऊपर किसी बाहरी दुनिया के आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब कुमारियों से बाबा मिलते थे तो कई बार हंसाते थे, है ना। जब मुझे याद है कि हम सब कुमारियाँ इकट्ठी थी, हमने संकल्प लिया कि हमने सेवा में जाना है, तो बाबा के सामने मिलन मुलाकात हुई। तो बाबा ने कहा कि सेवा में जा रही हो ना तो बड़े बड़े शेर आएंगे, डरोगी तो नहीं। फिर बाबा ने कहा बड़े बड़े सांप आएंगे तुम्हें डसने के लिए, तो तुम डरोगी तो नहीं। फिर बाबा ने कहा कोई तुम्हारे लिए क्रीम लाएगा, कोई पाउडर लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, तो तुम उसके जाल में फंसोगी तो नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको दीदी कहेंगे, तुमको दादी कहेंगे, तो तुम उस चीज़ में फंस तो नहीं जाओगी। फिर बाबा ने हंसी हंसी में कहा ऐसे करके, तुमको इतनी सारी मिर्च खिलाएंगे या तुम्हारी आंखों में इतना मिर्च डालेंगे तो तुम्हारी पलक झपकेगी तो नहीं। ऐसे प्यार से, तो ऐसे पलक तो झपकेगी ना जब कोई ऐसे करता है तो बाबा ने कहा बताओ, चली हो शेरनी बनने
और अभी तो ऐसे ही किया है तो पलक झपक गई तुम्हारी। तो बाबा कहते तुम्हारी पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। पढ़ी है, सुना? तो बाबा ने ऐसे ऐसे तक तैयार किया। तो आज बाबा की ये मुरली सुन के बाबा ने कहा एक की लगन में मगन। तुम्हारे नेत्रों में कोई झांक करके देखे तो उसको बाप का साक्षात्कार हो जाए। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि उसकी माँ ने उसके मुंह में खोल कर देखा, मिट्टी खाई लल्ला, मिट्टी खाई है, खोल मुंह, तीनों लोग दिखाई दे गए। क्या? अरे ये तो कोई विचित्र सोल है। है ना? ऐसे ही बाबा भी कहता तुम्हारे नेत्रों में कोई झांक के देखे, तुमको कोई देखे तो एक के लगन में मगन, तुम्हारी आंखों में एक बाबा दिखाई देवे। उनको दिखाई दे के ये किसी चक्कर में फंसने वाली मूर्त नहीं है, ये किसी के आकर्षण में आने वाली नहीं है, एक की लगन के अगन में मगन है ना। ऐसे बाबा बोलता था, किसी की अट्रैक्शन में नहीं आना है। बहुत आएंगे तुमको अट्रैक्शन में लाने के लिए, लेकिन तुम लगन की मगन में मगन मस्त होगी तो तुमको कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो वो बाबा कह रहे हैं जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना, वैसे ये तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे, एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आवे। तीसरा नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? तुम्हारे तीसरा नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? कैसे करेंगे बताओ? तुम्हारे मस्तक से ना, मस्तक में झलक नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र बिल्कुल मगन है या युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक क्या होता है? घड़ी घड़ी जब जब करता है ना। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ ठीक नहीं होगा, दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति स्वच्छ होगी तो टिकी हुई होगी। आंख में कोई कीचड़ा पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती है ना। कीचड़े की निशानी है हिलना। यहाँ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे ये तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। ये साक्षात्कार आपके मस्तिष्क से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है या सदैव खुला रहता है? कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की याद में मगन होगा। तो ना क्या कह रहे हैं बाबा? जो एक की याद में मगन होगा। नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई कीचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका साक्षात्कार कोई करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे सामने वाले? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब। वैसे आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो,
वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे, नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार फिर स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि एकटिक स्थिति आवश्यक है, समझा। अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा। फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा, है ना। यहां से जिस संस्कार से भक्तों को दीदार होगा वैसे द्वापर में तुम्हारी पूजा होगी। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहां से संदेश लेकर संस्कार भरकर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार लेकर जाएगी, फिर उस प्रमाणी इमर्ज होते। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वो संस्कार कैसे भरेंगे। ये भी कर्तव्य करना, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, बाबा कहते हैं। साथ साथ भक्तों में भी वो संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने, ये भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूं। ये भी एक बहुत गुप्त रहस्य है। अपने पुरुषार्थ का भी दीदार होगा। मैं बाबा की बच्ची बनी, बच्चा बना, मैंने अपने आप को देवत्व को कहाँ तक अपने आप में समाया है, कहाँ तक दैवी गुणों को धारण किया, अपना भी साक्षात्कार होगा और सामने जो तुम्हारे भक्त हैं उनको भी तुम्हारा दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। ये भी एक गुप्त रहस्य है। किन्हों के भक्त ज्यादा होते हैं, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती। ये भी एक बहुत बड़ा गहरा राज है। किसी के भक्त ज्यादा बनते हैं, किसी की प्रजा ज्यादा बनती है। जैसे कोई राजधानी बड़ी होती है हुए भी संपत्ति कम होती है उसमें, और कोई की राजधानी छोटी है, कम है, परंतु उसमें संपत्ति ज्यादा होती है। जैसे राजा होता है ना, उसका दायरा कम है लेकिन उसके पास संपत्ति ज़्यादा है, खजाने ज़्यादा हैं उसके पास। और कोई राजा के पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद सब कुछ है लेकिन खजाना कम है। ये भी एक गुप्त रहस्य है। बाबा ने एक नई बात बताई, भक्त और प्रजा की। कईयों के भक्त ज़्यादा, कईयों की प्रजा ज़्यादा। प्रजा क्या होगी? दूर दूर से बस। भक्त क्या होगी? भक्त माना पूरा दिलाना दुलाना, जिसको समीपता से भावना जिनकी होगी अपने राजा के प्रति, उनको कहते हैं भगत। और प्रजा तो प्रजा है ही है उसमें। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, फिर कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे, सरेंडर होंगे आकर के। तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, सब कुछ तुम ही हो हमारे। ये भी भक्त वंदना करेंगे। बाबा कहते यही करेंगे, ऐसा नहीं द्वापर में जाके करेंगे, यही तुम्हारे गुणगान करेंगे
कितनी देर लगेगी गुणगान करने में, है ना। जिसने ज़्यादा पेपर लिए होंगे ना हमारे, ये समझ लो, अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को, क्योंकि रियलाइजेशन उनको ही होगी कि हम तो समझते कुछ और थे, है ना। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का, भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा फिर वहां करेंगे, ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। सुना। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। नंबर 1, ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त, 4 बातें संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए बाबा ने पक्की कराई। ये 4 बातें हमारे में दिखनी चाहिए, ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त। फिर बाबा ने कहा इस संगम युग पर ही तुम्हारी बुकिंग हो रही है, बुकिंग ऑफिस है। इस बुकिंग ऑफिस में जो तुम यहाँ प्राप्त कर रहे हो वो तुम्हारी बुकिंग चल रही है। बाबा ने कहा यहाँ तुम देवत्व को धारण कर रहे हो, तुम्हारी बुकिंग हो रही, मानो जड़ मूर्तियां द्वापर में जाकर यही के आधार पर तुम जाकर के वहां फिट हो जाओगे। फिर बाबा ने समर्पण की विधि बताते हुए कहा अपना संकल्प, अपना समय, अपना कर्म, अपने संबंध और अपनी संपत्ति, उसका गहरा राज बताते हुए आज बाबा ने कहा कि जो बाबा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, सुख, शांति, पवित्रता, धीरज, शांति, जो भी, वो भी समर्पण करना, वो भी दान करना, उसको महादानी बाबा ने टाइटल दिया। और फिर बाबा ने कहा अपने दिव्य नेत्र को लगन और मगन की स्थिति बाबा ने बताते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि में एक की बाप और दूसरा ना कोई, तुम्हारे मस्तक से ऐसा दिखना चाहिए एक ही झलक। ये तंदुरुस्ती की निशानी होती है, एक पलक और एक झलक, एक टिक बाबा जिसको कहते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा राज बताया पलक को एक टिक करना। बाबा ने कहा पलक अर्थात आंख में कोई थोड़ा भी किचड़ा होता है तो पलक चपकती रहती है, इसी तरह बुद्धि में किचड़ा होगा तो बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए बाबा ने कहा साफ स्वच्छ बुद्धि चाहिए। और फिर बाबा ने कहा साक्षात्कार मुहूर्त बनाना, स्थिर बनना है तो एक टिक बुद्धि। बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारे भक्त और प्रजा दोनों तुम्हारे प्रसिद्ध होने हैं, वो रहस्य बाबा बाद में बताएंगे, समझा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।